आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ गलतियाँ जो मैंने की थी अपनी 11th और 12th की जर्नी में। तो यार आप भी वो गलतियाँ ना दोहराए उसके लिए ये वीडियो पूरा देखिए। मैंने अभी हाल ही में IIT जे की एग्ज़ाम क्लियर की है और मैं अभी IIT गांधीनगर से अपना बीटेक परस्यू कर रहा हूँ। और कहते हैं ना कि अगर कोई बंदा किसी फेज से पास हुआ है तो वो बंदा आपको उस फेज के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से समझा पाएगा। तो यार उसी तरह मैं अभी हाल ही में एग्ज़ाम क्लियर की है, ये कोविड की सिचुएशन के टाइम पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। डोंट बी शाय इन आस्किंग डाउट्स। यार ये बात तो इतनी इम्पोर्टेंट है ना कि ये अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को गंदे से गंदा रिजल्ट दिला सकती है। तो यार ये बात पे आप बहुत ही ज़्यादा वर्क करें, ऐसी मेरी विनती है। यार होता क्या है ना कि हम क्लास में बैठे हैं, 100 स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में जूम मीटिंग या गूगल मीट या जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर है, तो उसमें ना हम अपना डाउट पूछते हो इतना शर्माते हैं कि यार मैं अपना ये डाउट पूछूंगा तो यार ये सिली निकला तो यार सब लोग के दिमाग में क्या होगा कि यार इसे इतना नहीं आता। ऐसे सब थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बार पूछ के देखो। अगर आप शर्मा रहे हो फिर भी एक बार, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, एक बार आप सिर्फ डाउट पूछ के देखो पूरी मीटिंग में। आपको जो फीलिंग आएगी ना डाउट पूछने के बाद, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये डाउट मेरे को अब क्लियर है, वो सेटिस्फेक्शन इनक्रेडिबल होगा। और आपको फिर वो टॉपिक पढ़ने का रियली में मैं कह रहा हूँ मज़ा आने लगेगा। फिर अगर आप डाउट पूछते नहीं हो, अपने अंदर ही अंदर उलझे रहते हो, तो आपको फिर धीरे धीरे क्या होता है, पढ़ने का मन भी कम करने लगता है। आप अगर कुछ बोल भी नहीं रहे हो मीटिंग में, अपने डाउट्स को सर के साथ शेयर नहीं कर रहे हो चालू मीट में, तो यार ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि धीरे धीरे फिर ना आपको पढ़ने का जो जोश होता है वो कम होता रहेगा, क्योंकि यार आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर रहे। और बच्चे क्या सोचते हैं कि यार अभी मैं डाउट है तो अभी मैं नहीं पूछता, मैं वो कॉपी में लिख के रखता हूँ और फिर जब डाउट सेशन आएंगे तो उसमें मैं पूछ लूँगा या पर्सनली चैट पे पूछ लूँगा या कैसे भी। बट यार होता क्या है ना कि आप अगर मान लो कोई टॉपिक सर पढ़ा रहे और तब डाउट आया कोई, तो तब ऑन द स्पॉट आप सर से पूछोगे, तो उसमें जो सर समझाएंगे और आप अगर नहीं समझ में आए तो क्रॉस क्वेश्चन कर पाओगे। और फिर वो जो तब क्या होता है कि उसका बैकग्राउंड सब आगे पीछे का आपने सब उसी वक्त पढ़ा है, तो आपको सब एकदम फ्रेश याद होगा। तो आपको समझ में भी जो सर बोल रहे एकदम जल्दी फटाफट आएगा और आपको ज़्यादा याद भी रहेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डाउट आए तुरंत पूछ लो, और उससे क्या होगा कि उससे रिलेटेड नेक्स्ट थियोरी भी आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। तो हो सके उतना क्लास में बीच में डाउट आया तुरंत पूछ लो। और क्योंकि जैसे अभी ये ऑनलाइन सब चल रहा है, तो ऑनलाइन में क्या है, यूजुअली सब लोग वीडियो इतना ऑन रखते नहीं है, तो सर को पता नहीं चलता देखने से कि यार बच्चों को ये बात समझ में आई है या नहीं आई। ऑफलाइन में तो क्या होता था कि सब फेस टू फेस होते थे, तो सर को मतलब पता लग जाता था कि यार ये बच्चों को समझ में आया है कि नहीं। अगर ऐसा लगते तो सर फिर से एक बार पूरी चीज़ समझा देते थे। बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं होगा, तो आपको डाउट मतलब आपको खुद माइक ऑन करके पूछना पड़ेगा बिना शर्माए। और वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डाउट्स पूछ रहे हो बीच बीच में। और बिलीव मी, आप ट्राई करके देखो डाउट्स पूछने का बीच में, ऐसे अपने आप को ओवरकम करके डाउट्स पूछ के देखो। आपको धीरे धीरे ना आपको खुद मज़ा आने लगेगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए, आपको पढ़ाई में भी मज़ा आने लगेगा। और डाउट्स पूछने का आपका जो पहले जो शर्म आ रही थी आपको, वो भी आपको धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप अगर बस जस्ट आपको फर्स्ट स्टेप लेके आपको पूछ देना है, भले सिली लग रहा हो, समझ में नहीं आया तो सर को आप कह सकते हो, सर प्लीज़ आप फिर से ये पूरा समझाओगे, तो सर मतलब मना नहीं करेंगे, है ना। और ऐसा मत समझो कि यार कोई कुछ बोल ही नहीं रहा तो मतलब सबको सब समझ में आ रहा है। सबको डाउट होते हैं बट पूछ नहीं पाते लोग। तो आप हिम्मत जुटा के ऐसा, और यार जैसे कि कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर रहे हो घर पे होमवर्क, तो उसमें तो जाहिर सी बात है आप ऑन द स्पॉट डाउट नहीं पूछ पाओगे। तो नेक्स्ट जब भी डिस्कशन सेशन आ रहा है, डाउट डिस्कशन सेशन, उसमें आप ज़रूर वो डाउट क्लियर कर ले।
क्योंकि होता क्या है ना कि सर डाउट पूछेंगे कौन से है बच्चों, और फिर सब लोग अपने अपने डाउट्स बोलेंगे, और मान लो आपका जो डाउट था वो किसी ने कहा नहीं, तो आपको लग सकता है कि यार ये डाउट तो सिली होगा, ये इजी होगा, तो मैं ये फिर से एक बार ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। अगर फिर नहीं हुआ तो फिर उसके नेक्स्ट वाले मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट डिस्कशन सेशन में मैं पूछ लूँगा। तो यार होता क्या है ना कि अब अगर आप ऐसा करोगे तो नेक्स्ट डिस्कशन सेशन के लिए और डाउट्स नए होंगे, और तब वो डाउट भी क्लियर करना है और ये भी क्लियर करना है। तो हो सकता है कि आपको टाइम नहीं मिला उतना, और ये भी होता है कि यार जो एनर्जी और जो फ्रेशनेस थी वो डाउट में, मान लो आपने वो क्वेश्चन में आधे तक मतलब थोड़े स्टेप्स किए और उसके बाद आपको कोई डाउट आया था, तो वो इतना सब आपको याद नहीं रह पाएगा तब तक। तो आपको मतलब फिर से वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा बिगिनिंग से, तो उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी, और यार अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और यार अपने जेई नीट के दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो लोग भी ये गलतियाँ करने से बचे। ओके देन, मस्ती से बिंदास पढ़ो।